हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जो स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई है, जिसका नाम है जेएसएससी सीजीएल अंतिम प्रहार। ये पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर का बुक है। इसमें टोटल जो है 30 टेस्ट पेपर है। हम लोग इससे पहले 1 to 10 टेस्ट पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग टेस्ट पेपर 11 and 12 देखेंगे। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। आप लोग इसको, जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उन सभी को आप लोग अवश्य देख लीजिए। अब आर या पार अंतिम प्रहार। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 1 to 30 नंबर क्वेश्चन जो है आपका सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है जे.ए. शुम्पीटर ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती क्योंकि प्रत्येक फर्म अपने डैश के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। तो इसका आंसर है दीर्घावधि सीमांत लागत वक्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। प्रभावी मांग निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो इसका जो आंसर है वो है पूर्ति कीमत पर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों सफल रहे? तो इसका जो आंसर है वह है आपका उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, इसलिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन देखें। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? तो इसका आंसर है भारत की आकस्मिकता निधि के तहत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, तो क्या विशेषता है? तो इसका आंसर है कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए गए, कहाँ पाए गए? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की समरूपता होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं, तो क्या कहलाती है? तो समताप रेखाएं यानी आइसोथर्म कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। अपने प्राकृतिक प्रतिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, तो इसका आंसर है सैंक्चुअरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। वायु के ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, तो वायु के ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह, तो इसका आंसर है सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला चुनाव आयुक्त थे, तो कौन थे? तो इसका आंसर है सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जमशेदपुर के किनन क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय का स्वामित्व किस कारपोरेट समूह के पास है? तो इसका आंसर है टाटा स्टील के पास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। मातोश्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है सुमित्रा महाजन ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक टाइगर रिजर्व नहीं है? तो इसका आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये टाइगर रिजर्व। तो इसका जो आंसर 17 का आप लोग स्वयं दीजिएगा। मैं आपसे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखना चाहता हूँ। भारत का एक टाइगर रिजर्व इनमें से कौन नहीं है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है, या सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। कन्याओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 14 नवंबर 2014 को कौन सी योजना शुरू की थी? तो इसका आंसर है उड़ान योजना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। शब्द हरित क्रांति डैश द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर विलियम गॉन्ड द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर है भीम ऐप। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है तुंगभद्रा और भीम किस नदी की उपनदियां हैं? तो इसका जो आंसर है कृष्णा नदी की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। हर वर्ष 7 अप्रैल का क्या महत्व है? तो इसका जो आंसर है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 7 अप्रैल को। हर वर्ष जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 23 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। किस
संशोधन ने भारत का वर्णन सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणतंत्र से बदलकर सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया है। तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है बाबर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राज्य ने संस्कृत को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेशी टका है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार किया। संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर कितने वर्ष और 114 दिनों की अवधि तक विचार विमर्श किया? तो 28 का जो आंसर है वह आपका 2 वर्ष। ये टोटल जो है संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, इसको भी देखिएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी भारत म्यांमार बॉर्डर में स्थित पर्वत श्रेणी है तो कौन सा है? तो पटकाई श्रेणी पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? तो इसका आंसर है वह आपका पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन देखें, एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं तो RMS मान में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का कारण है? तो इसका आंसर है संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो सिंकोना से। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है? तो इसका आंसर है एक्टिन और मायोसिन में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो कौन सा है? तो इसका आंसर है फ्लूओरिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जा सकता है, किस में किया जा सकता है? तो इसका आंसर है कीटनाशी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक पेंसिल जब द्रव में डुबोई जाती है तो डैश के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, पुरुष नसबंदी की परिभाषा है तो क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका पुरुष वास डिफरेंस पृथक कर उनको एक तरह से बांधा या सील किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, एक वाहन के पश्च दृश्य दर्पण में प्रयुक्त होता है तो उत्तल दर्पण जो है साइड मिरर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, क्षारीय व्यवहार के बढ़ते क्रम में चुने तो इसका जो आंसर है वह आपका बी यानी HCl, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद पानी। मतलब सबसे ज़्यादा जो है अम्लीय HCl है, उसके बाद एसिटिक एसिड है, उसके बाद जो है पानी आपका जो है पानी जो शुद्ध जल होता है वो तो बिल्कुल उदासीन होता है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, जब समानांतर में संयोजित होते हैं तो उपकरणों के बीच डैश का कोई विभाजन नहीं होता है, किसका विभाजन नहीं होता है? तो वोल्टेज का कोई विभाजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, गुर्दे 2 बीन आकार के अंग होते हैं जिसमें प्रत्येक का आकार एक मुट्ठी जितना होता है। प्रतिदिन 2 गुर्दे लगभग 120 से 150 क्यूरेट खून को फिल्टर करते हैं और उनसे 1 से 2 क्वार्ट मूत्र का निर्माण करते हैं जिसमें कचरा और अतिरिक्त तरल पदार्थ होते हैं। फिल्ट्रेशन इकाई को डैश कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है नेफ्रॉन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। इन 2 कणों के बीच का आकर्षण बल उन कणों की संहतियों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह किसका नियम है? तो इसका जो आंसर है गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, आधुनिक आवर्त के कारण आवर्त में जब हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इकाई से डैश होती है, क्या होती है? तो इसका जो आंसर है वह आपका बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक पत्ते के अनुप्रस्थ काट में दिखता है कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु होते हैं। यह हरे रंग के बिंदु कोशिकाओं का हिस्सा होते हैं जिनको डैश कहते हैं और उनमें क्लोरोफिल होता है तो क्या कहते हैं उसे? तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 46 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, एक स्वस्थ वयस्क में गुर्दों में प्रारंभिक निस्पंद लगभग डैश लीटर प्रतिदिन होता है, कितने लीटर होता है? तो इसका जो सही आंसर है 47 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 180। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
48 जल उपचार के दौरान निलंबित अशुद्धियों के अवसादन की दर में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो 48 का जो आंसर है वह आपका फिटकरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, प्रति विषाणु औषधियाँ डैश के उपचार के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली औषधि का एक वर्ग है, तो किसका है? तो इसका जो आंसर है विषाणु संक्रमण का, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, लेंस की शक्ति को डैश रूप में परिभाषित किया जाता है? तो लेंस की शक्ति को जो है इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं। लेंस की क्षमता जो होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहा जाता है। लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं और लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है और P बराबर 1/f फॉर्मूला होता है। ऑप्शन इसका जो है ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न को देखते हैं। सत्यापन यानी वैलिडेशन क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका फाइल की वैधता की जांच करना जो है वैलिडेशन यानी सत्यापन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंचेस्टर डिस्क क्या है? तो इसका आंसर है यह एक प्रकार का हार्ड डिस्क होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, वेब किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका जो आंसर है वायरलेस एरिया प्रोटोकॉल जो है वेब का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर कौन सा काम नहीं कर सकता है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका 95 का वह है मेमोरी को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है और अंडरस्टैंडिंग का भी कार्य यानी समझने का भी कार्य कंप्यूटर नहीं कर सकता है। CDS या DVDS किस प्रकार के डिवाइस हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? तो रिसाइकिल बिन में भेजी जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा C लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था? तो इसका आंसर है यूनिक्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है KB किसका संक्षिप्त रूप है? तो किलोबाइट का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने के कार्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है करेक्ट करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 101, कंप्यूटर को बंद करने को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका शट डाउन भी कहते हैं, स्विच ऑफ भी कहते हैं, टर्न ऑफ भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 102, किसी व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश जिसमें वह गलत पहचान बनाकर किसी अन्य व्यक्ति से गोपनीय सूचना प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है फिशिंग ट्रिप्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, डैश का प्रयोग करते समय सॉफ्टवेयर का एक प्रमुख अपग्रेड या रिवीजन प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर है होल नंबर्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है DOS एक है तो क्या है? तो इसका आंसर है DOS जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 105, वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज सबसे उपयुक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो इसका आंसर है फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन, जावा एक है तो जावा क्या है? तो इसका आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा जो है हाई लेवल लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट है 107, डैश के सिवाय सभी स्टोरेज मीडिया रीड एवं राइट की क्षमता रखते हैं, तो इसका आंसर है CD-ROM, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108, निम्नलिखित में से कौन एक वाइल्ड कार्ड है जो लेटर्स की सीरीज के स्थान पर स्थित होता है? तो इसका आंसर है स्टार, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है HTML प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है, तो इसका आंसर है पिक्चर्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110, कंप्यूटर को डैश लैंग्वेज से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, किस लैंग्वेज से? तो इसका जो आंसर है वो है आपका मशीनी लैंग्वेज से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है अब यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि समय भी बहुत कम है, आप लोग भी रैपिड फास्ट तरीके से जो है रिवीजन कीजिए। 111 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से आते थे? तो इसका जो आंसर है वो है आपका रामगढ़ से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से यानी JMM से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 113, निम्नलिखित में से झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ये जो है आपका पूरे कार्यकाल को समाप्त करके जो है अब इनके बाद जो है हेमंत सोरेन बने हैं। नेक्स्ट है 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से निकेल झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पहाड़ों में ग्रेनाइट पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है वह आपका 53% में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
116 है गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिले से अलग होकर बना है? तो इसका आंसर है हजारीबाग से कट करके बना है गिरिडीह जिला। नेक्स्ट है झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर है अभ्रक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 118 योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है सती से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये सीता होना चाहिए, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद है? तो इसका आंसर है वह आपका 32,620। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में आदिवासी समूह के लिए शिकारी समूह का प्रकार है तो कौन सा है? तो इसका आंसर है पहाड़ी खड़िया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 121 अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 तक झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचान किया गया था? तो इसका आंसर है 15 जिले। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 122 सावन के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर है वह आपका हरियाण पर्व। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 123 झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इसका आंसर है कोरवा जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के पश्चिम में जो है कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125 हजारीबाग किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है? तो इसका आंसर है NH 33 पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126 झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो लोधा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 बोकारो शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है 127 का वह आपका दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रादेशिक राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है वह आपका 6,880 किलोमीटर। ये 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग है, जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है 129 पश्चिमी या उत्तरी रांची के पठार को स्थानीय स्तर पर डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीच से काटते हुए गुजरती है? तो रांची से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, 131 झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 1400 मिलीमीटर यानी 140 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन कोडरमा झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर है माइका युक्त मिट्टी यानी अभ्रक मूल की मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है जंगल की भूमि यानी वन प्रदेश भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 135 झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है रांची को। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए रांची को कई नामों से जाना जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है झरनों का शहर भी रांची को ही कहा जाता है, शहीदों का नगर भी रांची को कहा जाता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसका जो आंसर है वह है आपका 1938 में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137 रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना किस देश की मदद से स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन झारखंड के किस जिले में दलमा अभयारण्य है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में सुरक्षित यानी रिजर्व्ड वनों का प्रतिशत अधिक अथवा संरक्षित प्रोटेक्टेड वनों का किसका अधिक है? तो इसका जो आंसर है वह आपका संरक्षित वनों का। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो लिहातू में हुआ था, इसे याद रखिएगा। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे, ये रिपीट हो जा रहा है क्वेश्चन। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर का नाम मिलता है तो किस में मिलता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका कलिंद देश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो स्वर्णरेखा दामोदर नदी जो है, और यह प्रदूषित नदी भी है। नेक्स्ट देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्रों कोयला का निक्षेप पाया जाता है तो कहाँ? तो गोंडवाना संरचना में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सदानों का संबंध किस प्रजाति से है? तो इसका आंसर है आपका जो है आर्य और द्रविड़ दोनों से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? तो सरहुल है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना गुरुजी किचन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका जो आंसर है वह आपका 2011 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 जमशेदपुर इस्पात कारखाना में उत्पादन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड के प्रथम दूरदर्शन केंद्र की रांची में स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1984 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को का जो
स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो मित्रों टेस्ट पेपर 11 यहीं समाप्त होता है। इसी में हम लोग टेस्ट पेपर 12 को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग टेस्ट पेपर 12 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र होता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर है OX अक्ष पर क्षैतिज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी तो इसका जो आंसर है असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी इन्होंने। 1900 क्या ईस्वी में बनाई थी? 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो इसका आंसर है राजेंद्र चोल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य के बीच अंतर किया जा सकता है यदि विदित हो। क्या विदित हो? तो इसका आंसर है बिक्री का मूल्य विदित हो तो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में अधिकतम कृषि योग्य करने वाली फसल कौन सी है? तो इसका आंसर है चावल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है कौन सा है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो इसका आंसर है वह आपका फोर्ट विलियम। मित्रों, जिन किसी को मेरा वीडियो स्पीड लगे वे स्लो करके देखिएगा, जिनको स्लो लगे वे स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय में शामिल है, क्या शामिल है? तो इसका आंसर है लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो कौन सा है? तो इसका आंसर है वृष्टि यानी वर्षा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मित्रों, जिनको भी PDF चाहिए 7762840035 यानी 7762840035 पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको PDF जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा कुछ शर्तों के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर है द हेग में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका आंसर है 18 मई 1974 को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है कहाँ है? तो इसका आंसर है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजन पदों की सूची जो है अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो इसका आंसर है धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मदते माश इंगित करता है, क्या इंगित करता है? तो इसका आंसर है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो इसका आंसर है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन देखें, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है तार संचार यानी दूरसंचार को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कोर उद्योग क्या है? तो विद्युत भी है, कोयला भी है, पेट्रोलियम पदार्थ भी है, इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है शक्ति स्थल का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का अब क्या नाम है आधुनिक नाम? तो पटना है जो बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो इसका आंसर है जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी बॉक्साइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट ये सभी जो है धात्विक खनिज है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका जो आंसर है वो है आपका सैयद वंश का। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में यानी FST के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम क्या है?
तो इसका आंसर है पेसो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य पालन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है ग्रैंड बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? तो इसका आंसर है काला सागर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है, तो इसका जो आंसर है वह आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा, यानी टीबी का बीमारी जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा जो है संक्रमण बढ़ता है। नेक्स्ट है वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है कूलॉम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है? तो इसका आंसर है पराशरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन मूत्र का असामान्य घटक है तो क्या है? तो इसका आंसर है यूरिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है एल्कोहली समूह की पहचान की जा सकती है, किससे की जा सकती है? तो टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है तो क्या है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दूध को मंथन से क्रीम अलग हो जाने का कारण है, क्या कारण है? तो इसका आंसर है अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन तंतु आहार में शामिल है तो सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वसा भी देता है लेकिन यहाँ प्रोटीन, जल, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट ये ऑप्शन है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा और अत्यधिक मात्रा में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है कौन सा है? तो इसका आंसर है जुकाम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ठोस कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर जो होता है सीधे द्रव में या बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यह ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को अपनाता है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका जो आंसर है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यानी इसे जो है पेड़ पौधे के जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा जाता है, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो इसका आंसर है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाले कैटेलाइजिंग उत्तरदायी पदार्थ है तो कौन सा है? तो इसका आंसर है एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य को मधुमेह यानी डायबिटीज होता है? तो इसका जो आंसर है इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वो है कौन सा? तो विटामिन सी होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड की प्रक्रिया को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डायलिसिस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर है मैकेनिकल ऊर्जा को यानी यांत्रिक ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसका आंसर है अवतल और उत्तल दोनों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है? तो पारा या मरकरी जो है ये कमरे के ताप पर जो है सामान्य ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। 50 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा 1 सेकेंड का बिलियन हिस्सा है? तो इसका आंसर है नैनो सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है बार कोड कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है रोम कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 94 नंबर क्वेश्चन ई कॉमर्स क्या है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा व्यापार, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है ईमेल क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका कंप्यूटर द्वारा भेजा जाने वाला संदेश, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ब्लूटूथ क्या है? तो इसका आंसर है एक औद्योगिक मानक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन फोर्ट्रॉन क्या है? तो इसका आंसर है कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन मोजेक
क्या है, तो इसका आंसर है वह आपका एक सॉफ्टवेयर है। मोजेक जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है डेटा इन इंटरटेन डोमेन क्या है, तो इसका आंसर है नई इंटरनेट नीति का नाम है। नई इंटरनेट नीति का क्या नाम है, तो डेटा इन इंटरनेट डोमेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 101 सत्यम इन्फो क्या है, तो इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102 कंप्यूटर प्रणाली के भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो इसका आंसर है 2 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 कंप्यूटर का एक उपकरण है क्या है, तो इसका आंसर है CPU। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रोग्राम का भाषा क्या है, तो इसका जो आंसर है वह आपका पास्कल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105 किसे कंप्यूटर का आँख कहा जाता है, तो इसका आंसर है स्कैनर को कंप्यूटर का आँख कहा जाता है, यानी आई ऑफ कंप्यूटर के स्कैनर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106 प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करना होता है, तो इसका जो आंसर है वह आपका फाइल मेन्यू। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो इसका आंसर है वह आपका एक प्रोग्रामिंग भाषा है, असेंबली भाषा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो क्या है, तो इसका आंसर है एक प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर है, तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर का भाग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110 इनमें से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार है, तो इसका आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से हम लोग झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न को देखते हैं, सुमेलित करें। देखिए एक क्वेश्चन में जो है 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखते हैं सही सुमेलन इसका क्या है। संगठन है एक तरफ और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई, तो इसका जो आंसर है ये आपका 1973 ईस्वी में। उसके बाद जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज की जो स्थापना हुई थी 1915 में, ये जो है पहला का 1915 में। और बी है आदिवासी महासभा की स्थापना जो है ये आपका 1938 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखते हैं झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में। सी का आपका 5 होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो स्थापना हुई थी वो 1973 में, इसे याद रखिएगा। और जो बचा आजसू की स्थापना, तो आजसू की स्थापना जो हुई थी वो 1986 ईस्वी में। तो इस तरह से जो है सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिला लीजिएगा इसको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर है रांची। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113 प्रतिशतता की दृष्टिकोण से झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो इसका आंसर है खूंटी जिला। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है, तो मुंडा जनजाति का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 115 है किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है, तो इसका आंसर है सौरिया पहाड़िया को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 116 झारखंड के राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है, तो इसका आंसर है 3,50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 117 नीचे दी गई सूची में से कौन से खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका वीरेंद्र लकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 118 झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो इसका आंसर है जोबा मांझी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 झारखंड राज्य के गठन के बाद कौन से नए जिले बनाए गए, तो इसका जो आंसर है 119 का वह आपका लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां, ये सभी उपरोक्त सभी जो है बनाए गए। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन कार्तिक माह में अमावस्या के कृष्ण पक्ष को मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है, तो इसका आंसर है वंदना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट झारखंड के किस स्थान से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर है लुपंगड़ी से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, तो संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बेनी सागर किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर है पश्चिमी सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सौरिया पहाड़ी जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो इसका आंसर है मालतो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125 जादव पार्टी झारखंड की किस प्रकार की शैली है, तो इसका आंसर है चित्रकला शैली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126 झारखंड में कौन सा त्यौहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है, तो सोहराई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है, तो इसका आंसर है मुंडारी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128 डैश रंग का राशन कार्ड झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को दिया जाता है, तो इसका आंसर है पीला रंग का जो राशन कार्ड होता है अंत्योदय
अन्न योजना के लाभार्थियों को दिया जाता है। 129 नंबर क्वेश्चन, देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर है वैद्यनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका शैलेश कुमार बंदोपाध्याय। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी जो महेंद्र सिंह धोनी, रामदयाल मुंडा, प्रेमलता अग्रवाल, इन सभी को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 131 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष प्रथम ईसाई मिशन रांची पहुंचा? तो इसका आंसर है 2 नवंबर 1845 को। 132 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो इसका जो आंसर है 132 का वह आपका झिलमिली जो है ये झारखंड में नहीं है। झरिया, औरंगा, उटार ये सभी झारखंड में। नेक्स्ट है 133, छोटा नागपुर पठार डैश चट्टानों से बना है? तो इसका आंसर है प्रीकैम्बियन चट्टान से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134, झारखंड में लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित है? तो इसका आंसर है 2 इकाइयाँ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135, झारखंड के इनमें से किस संस्थान का नाम बिरसा मुंडा की याद में रखा गया है? तो इसका आंसर है हवाई अड्डा का भी नाम रखा गया है, मध्य कारागार का भी, एथलेटिक्स स्टेडियम का। उपरोक्त सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, यह भी सही है। नए निवेशों की सुविधा प्रदान करना, यह भी सही है। कारोबार को आसान बनाना, यह भी सही है। उपरोक्त सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 137 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? तो इसका आंसर है साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो इसका आंसर है कोडरमा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? तो इस किस पर्व में ऐसा किया जाता है? तो टुसु पर्व में, और यह जो है पुष के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड़ुख धर्म के नाम से जाना गया था? तो इसका आंसर है ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1950 ईस्वी में। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? तो 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट है 143, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है रांची, इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144, निम्न में से किस जिला में लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक है? तो पश्चिम सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 145, संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है वह आपका सदाई बापला के नाम से। बापला मतलब विवाह होता है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है किल्ली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147, झारखंड राज्य का पहला विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है तिलैया में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148, बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर है 1964 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149, एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर है बोकारो जिले में। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, रांची में स्थापित फाउंड्री फोर संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो इसका आंसर है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। तो मित्रों आज जो है टेस्ट पेपर 12 जो है यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।